नमस्कार। मेरे सभी प्रवासी भारतीय दोस्तों को प्रवासी भारतीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अवसर पर मेरे कुछ अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूं और मुझे लगता है कि आप सभी इससे राब्ता रखते हैं। इसका शीर्षक है मेरे प्यारे प्रवासी। परदेसी परदेसी हम तो भय परदेसी, एनआरआई की पदवी पाके कहलाए विदेशी। बहुतेरे जतन कर अमेरिका का वीजा पाए, परदेश जाके प्रवासी कहलाए। एनआरआई होकर मन ही मन भरमाए। हाँ, पर आज भी पलकों के पीछे जुदाई के आंसू छुपाए। जैसे 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 शहर में हमारे विदेश जाने की खबर फैली, बदलती हुई देखी हमने सोसाइटी की हमसे बतियाने की शैली। आस पड़ोसी नाक मुंह बना रहे थे, आस पड़ोसी नाक मुंह बना रहे थे, वही हमारे माता पिता खुशी से फूले न समा रहे थे। महीनों पहले सफर की तैयारियां हुई शुरू। ये ले जाना, ये मत ले जाना, बताने वाले मिले कई गुरु। अब ये न पूछिए कि खाने का क्या क्या सामान बैग में रखा, अब ये न पूछिए कि खाने का क्या क्या सामान बैग में रखा, ये पूछिए कि ऐसा क्या था जो रखने से रह गया। माँ ने नाइट्रोजन पैकिंग में पराठे और कचौड़ी तक पैक कर डाले। माँ ने नाइट्रोजन पैकिंग में पराठे और कचौड़ी तक पैक कर डाले, साथ ही रखे तरह तरह के नमकीन, पापड़ और देसी मसाले। मासी ने खस्ता मछली बनाई तो वहीं बुआ ने अचार की बरनी थमाई। रात को डॉलर कमाने के सपने आ रहे थे, रात को डॉलर कमाने के सपने आ रहे थे और वहीं दिन में हमारे कपड़े बैग में न समा रहे थे। ठूस ठास के जैसे तैसे बैग किया तैयार, ठूस ठास के जैसे तैसे तैयार किया बैगेज। उम्मीद यही थी कि एयरपोर्ट पर सही वजन दिखाए हमारा लगेज। नाते रिश्तेदार और यार दोस्त सब एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। हमारी अम्मा ने खुशी और गम दोनों के आंसू एक साथ बहाए। हमारी अम्मा ने खुशी और गम दोनों के आंसू एक साथ बहाए। ओझल होने तक बाय बाय कर रही थी आंखें नम। बिछड़ते थोड़ा डरते, बिछड़ते थोड़ा डरते एयरलाइन काउंटर की तरफ बढ़ चले कदम। काउंटर पर सजी धजी मैडम जी को पासपोर्ट थमाया झटपट और गेट नंबर पता चलते ही भाग पड़े उस ओर सरपट। कर रहे थे अब हम अपनी बोर्डिंग का इंतजार। अरे साहब, एयर होस्टेस से था दिल मिलने को बेकरार। कूद फान करते जा धंसे अपनी सीट पर, कूद फान करते जा धंसे अपनी सीट पर। उम्मीद बस यही थी कि आए ना बगल में कोई भी नर। जैसे जैसे हवाई जहाज रनवे पर भाग रहा था, जैसे जैसे हवाई जहाज रनवे पर भाग रहा था, दिल में उमंगों का सागर हिलोरे मार रहा था। माँ के हाथ के खाने की कीमत तब समझ आई जब एयर होस्टेस ने हाथ में खाने की पैकेट थमाई। सीट पर बैठे बैठे हमारी कमर का बैंड बजा जा रहा था, सीट पर बैठे बैठे हमारी कमर का बैंड बजा जा रहा था और ये सफर है कि खत्म होने का नाम ही न ले रहा था। टिंग टोंग की घंटी और सिनेमा ताकते पूरा हुआ सफर, टिंग टोंग की घंटी और सिनेमा ताकते पूरा हुआ लंबा सफर। लैंडिंग करते ही छाने लगा मन में नए देश का डर। जब कदम रखा था पहला तो सोचा था, जब कदम रखा था पहला तो सोचा था 2-4 साल रहकर ही वापस अपने देश लौट जाएंगे। आज कुछ 1 दशक से ज्यादा बीत गया है, अब लगता है शायद ही खुद से किया वो वादा निभा पाएंगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष की सुनी थी बड़ी कहावत, सो उसे अपनाते हुए किए जा रहे हैं अपने देसीपन में मिलावट। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है कैसे बदलता है नजरिया, बड़े मजे की बात है देखिए कैसे बदलता है नजरिया। शुरू शुरू में डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सामान की महंगाई को परखते थे, शुरू शुरू में डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सामान की महंगाई से घबराते थे और अब कुछ सालों बाद रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सामान को सस्ता पाते हैं। जी हाँ, अब वीडियो कॉल पर घर में हो रही पूजा से लेकर बच्चों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लिए जाते हैं।
दादा दादी नाना नानी भी तो कुछ महीनों के लिए ही हमारे पास रहने को आते हैं। अपनी देश वाली सब्जियां और फल लगभग मिल जाते हैं यहाँ। बस मिर्ची में वो तिखास, आम में वो मिठास और करेले में वो तिताई पाते हैं कहाँ। यार दोस्त ही सुख दुख में परिवार की पूरी करते हैं कमी। पूरी कमी। सालों तक अपने परिवार से न मिल पाने की आंखों में बनी रहती है नमी। सम्मान पाते हैं हम होने का प्रवासी, पर इस पदवी की कीमत चुकाते हैं अच्छी खासी। मिलता है प्रवासी भारतीय होने का मान, पर हमें कहाँ नसीब होता है गंगा का पानी और देश का धान। रंगभूमि रणभूमि समभूमि समरभूमि। इश्क है जननी जन्मभूमि और आशिकी है कर्मभूमि। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।